अभी हमने देखा तो शायद 10-12 प्रदेशों से लोग हैं। अभी 10 प्रदेश से तो हो गए ही। उन्होंने जो बताया वो मराठी में बताया। उन्होंने बताया कनेरी पीठ करके एक गुरुकुल है जहाँ शुरुआत हमने ही की थी। वो जो स्वामी जी है काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, तो वहाँ पर शुरुआत में हम ही थे, जिज्ञासा और मैं, और उनको शिविर ली थी पेरेंट्स की। और वहाँ पर जो शुरू हुआ जब, तब हम 2 शिविर लेने के लिए 2 बार गए थे वहाँ पर, जो काट सिद्धेश्वर स्वामी जी के यहाँ कोल्हापुर के पास है वो कनेरी पीठ। वो एक गांव जितना मठ है पूरा। तो वहाँ पर हम जाकर आए हैं। उनको स्कूल करने की थी, लेकिन हमने उनको गुरुकुल का कुछ महत्व बताया, उसके कुछ ग्रंथ के प्रमाण दिए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है। तो उन्होंने बताया वहाँ पर भी सुवर्ण प्राशन हम लोग दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में बहुत कुछ, जैसे पथमेड़ा है बड़ी गौशाला, वहाँ पर ऐसे 5-7 गुजरात की भी बड़ी संस्थाएं ये दे रही है बच्चों को, तो एक बहुत अच्छी बात है। हम आगे चलेंगे। संस्था का परिचय तो मैंने दिया है थोड़ा बहुत, ऐसे तो बहुत गहरा है। ऐसे तो आप एक नहीं बता सकते हो कि उसका कोई शब्दों में परिचय दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो टिक गए उसमें से शायद कोई हमारे ध्यान में 2 या 3 पूरे भारतवर्ष में है। वो भी अभी वारस नहीं होने में से वो संस्था भी टूट पड़ी है। एक व्यक्ति था लेकिन वो दूसरे को तैयार नहीं कर पाया। गुरु जी का बहुत दुर्भाग्य जीवन में तो रहा है, उनके पर्सनल प्रॉब्लम और बहुत सारे फेस किए उन्होंने। जीवन दुखमय ही कष्टमय ही बीता पूरा, कभी भी कुछ पाना है ऐसा कोई गिनती ही नहीं थी। इसके लिए बाहर के तल पर तो बहुत कष्ट थे, लेकिन अंदर के तल पर उनको बहुत प्रसन्नता थी। और बहुत कुछ कुदरत ने उनको बाहर की संपत्ति नहीं दी, लेकिन वो जोड़कर 10 गुना करके अंदर की संपत्ति दे दी थी। तो अंदर प्रकाश उतना था, तो वो प्रकाश के माध्यम से अनेक विषयों पर कार्य किया उन्होंने, और एक बातें बताई है। उसमें से मैं अभी परिचय दूंगा, वो आयुर्वेद के ऊपर की अभी की शिविर है। ऐसे अध्यात्म की भी होती है तब हम अध्यात्म का बताते हैं, ऐसे पंचकोश विकास की होती है तब पंचकोश विकास का बताते हैं शिक्षा की व्यवस्था में। अभी की शिविर है वो आयुर्वेद के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौमारभृत्यम के ऊपर है। अभी आयुर्वेद के 8 अंग है। किसको पता है वो 8 अंग? आयुर्वेद के 8 अंग है, वो किसको पता है? कोई दे सकेगा कोई जवाब? किसी को एक तंत्र का नाम आता हो, 2 तंत्र का नाम आता हो, 3 का? क्योंकि बहुत सारे इधर गव्य के ऊपर काम करने वाले हैं, बहुत सारे तो डिप्लोमा MD है, हम तो कुछ नहीं है इधर। तो कोई बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हाँ, कौन सा? अगध तंत्र। जी, बहुत अच्छी बात है, एक अगध तंत्र, ताकि हम सीख पाए कुछ वार्तालाप से भी। हाँ, हमको कभी कभी ईर्ष्या भी होती है कि हम कुछ कर नहीं पाए, एक भी डिग्री नहीं ले पाए। छोटा मोटा PhD दे दिया यूनिवर्सिटी ने, वो भी गुरुजी ने फेंक दिया कि ये भी फेंक दो, इसका क्या करोगे तुम? तो भी डॉक्टर लगाना था, इसके लिए लिख कर दिया था। उन्होंने बताया कि लिखते जाओ, 250 पेज लिख दो, और क्या इसमें बड़ी बात है। तो हमने 250-300 पेज लिख दिए और यूनिवर्सिटी में गए। तो उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर हो, तो हम भी मानने लगे। गुरुजी ने बताया कि ये ठीक नहीं है, दूसरों के लिए लिखना, लेकिन आप कभी मत मानना कि आप बहुत बड़े हो गए हो, बहुत सीखना तो बाकी है अभी। तो ठीक है। तो एक तो अगध तंत्र है, और कोई बताएगा? शालक्य तंत्र है, वाह। काय चिकित्सा है, वाह। कौमारभृत्यम है, वाह। और है क्या है? हाँ, बताइए, कोई संकोच न करे, जो भी आता है वो बताए, तो ही हमारा अच्छा होगा ना। शल्य तंत्र है, हाँ। और कौन सा है? हाँ? भूत विद्या है, अच्छी बात है। और कौन सा है? रसायन तंत्र है। और कौन सा है? वाजीकरण है, वाह, अच्छी बात है। और कौन सा है? हाँ? काय चिकित्सा है, ओके। और कौन सा है? बस शायद हो गए सब अलग अलग। तो इसको हमको सीखना है, और अगली बार से जब भी हम शिविर में आएंगे उसका थोड़ा कंठस्थ करके आए, ताकि हमको बहुत बताना है। ये तो बहुत सामान्य बात है, बराबर। ये गुरुजी बताते थे कि ये नहीं आना, बहुत अपने आप को एक आत्मनिरीक्षण करना है कि जो सिखाने वाले की है ही दोष है, वो
जो क्रम से नहीं पढ़ाता है। पाणिनि मुनि ने कहा है क्रमस्तु अध्ययने प्रयोजकः। आप इधर उधर की बात कुछ कुछ थोड़ी इधर से बटोर लेंगे, थोड़ी इधर से, इसके लिए चिकित्सक नहीं बनेंगे। पहला काम अंदर से बनना होगा। बाहर की चिकित्सा तो आपको आ ही जाएगी, उसमें तो रिजल्ट मिल ही जाएगा यदि अंतर ठीक रहा तो पहला ही वैद्य के लक्षण अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने बताए हैं। उन्होंने बताया है, जो मैंने अभी ही बताया श्लोक में, कि सर्वत्र मैत्री करुणा आतुरेशु। आतुरेशु मतलब रोगी के प्रति करुणा, सर्वत्र मैत्री, अनेक व्यक्तियों के पास मतलब जो अच्छा चीज़ मिले, अच्छी व्यवस्था को टिकाने का काम करे, उसके प्रति मैत्री का भाव। सर्वत्र मैत्री करुणातुरेशु निरामदेहेषु नृषु प्रमोदः। निरामदेह देखे किसी का स्वस्थ तो डॉक्टर को तो ये लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, रोगी ही काम के है, क्योंकि रोगी कस्टमर है, स्वस्थ व्यक्ति तो कस्टमर नहीं है ना, तो उनको ये लगता है ये काम का नहीं है। लेकिन निरामदेह होता है तो उसको प्रमोद होता है कि निरामदेहेषु नृषु प्रमोदः। फिर मनसी उपेक्षा, इनकी अपेक्षा नहीं कि ये मैं चिकित्सा करूँगा तो इससे मुझे बहुत कुछ जाएगा, ऐसी अपेक्षा नहीं। मनसी उपेक्षा मतलब तटस्थता का भाव, ठीक है मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, उसकी हम चिकित्सा नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक मनसी उपेक्षा अपकृतिम व्रजत्सु, जो आपको छोड़कर जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं दुख लगेगा कि हाँ इसका अच्छा हो गया, अब मुझे बुलाता भी नहीं, फ़ोन भी नहीं करता है, तो इससे बचना है। उससे है ना हमारा ही वो होता है, चिकित्सा में कंट्रोल नहीं रहता है। फिर उसका वो होता है, ऐसा तो होता ही रहता है। हमने दाने फेंके हैं, वो किसी ने तो लिख ही लिया है कि कहीं तो भी हमारा अच्छा काम है ना वो हो ही गया है अंकित। इधर के लोग यदि उसका करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, अच्छा काम कोई लिख रहा है और वो लिखा है इसके लिए तो मुझे इतना मिला है, नहीं तो कभी मिलता नहीं हमको ये। तो अपकृतिम व्रजत्सु, जाने वाले के प्रति इतना वो नहीं आसक्ति कि दुखी हो गए वो ऐसा, बराबर ये इतना रखेंगे तो वैद्यस्य सद्वृत्तम अलम धन होती। ये इतनी बातें वैद्य की कीर्ति को दिगांतर में फैला देती है और अगले जन्म में सद्विद्या की प्राप्ति का संयोग बना देती है। नहीं तो आप लाख प्रयत्न करके मर जाएंगे, सद्विद्या की प्राप्ति का संयोग नहीं मिलेगा आपको, और सब कुदरत दे देगी आपको। वो पार्सल आप एक बार इसमें डालेंगे तो अमेज़ोन, गूगल सब लोग आपको क्या करेंगे, आपके घर पर पहुंचा देंगे डिलीवरी चार्ज लेकर। लेकिन विद्या के लिए एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो डिलीवरी चार्ज 10 गुना लेकर भी आपके पास पहुंचा दे। ये तो उल्टा है, आप 50-100 जगह पर यदि चीट होंगे ना, तब आपको जाकर एक स्थान ऐसा मिलेगा जो आप कह सकते हो कि नहीं ये मेरी मंजिल इधर पूरी हुई, बराबर। ऐसे 1500 स्थान ऐसे भटकना पड़ेगा, तभी कोई संयोग कुदरत कर देती है कृपा से कि नहीं इसको भूख लग गई है तो इसको भोजन ठीक है। बाकी के लिए तो कोका पेप्सी सब है ही ना, जाते जाते बंडल मिल जाते हैं, कहीं नाश्ते के कहीं किसके, तो उसके लिए वही है। अच्छा ढूंढना, इतना प्रयत्न करना पड़ता है और वो प्रयत्न की पराकाष्ठा के बाद कुदरत वो संयोग कर देती है। उसमें हमारा रोल बहुत कम है, कुदरत कहीं ना कहीं जोड़ देती है इसको और वो संयोग मिलने पर वो प्राप्ति होती है। गुरुजी ने ये बताया था कि सद्विद्या की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती है, तो लाखों को हो गई होती, ऐसे नहीं हो जाती। वो संयोग कुदरत दे देती है, वो संयोग को हमको संभाल कर उपयोग कर लेना आना चाहिए। तो ये एक संयोग है गुरुकुल, और उसका हमको जोड़ना एक कुदरत की, भगवान की कृपा है, उसका हम पूरा लाभ उठाए। आयुर्वेद की शुरुआत में सबसे पहले चरक मुनि ने, उसके पहले अग्निवेश तंत्र में 8 विभाग किए गए। क्यों विभाग किए गए? क्योंकि कलयुग के लोग होंगे, बुद्धि बहुत कम होगी, स्मरण शक्ति भी कम होगी, विवेक कम होगा, पढ़ने की रुचि भी दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। इसके लिए अगले बार में यदि ये तंत्र को टिकाना है तो विभाग करना जरूरी होगा कि कोई एक विभाग पर काम करे, कोई 2 पर काम करे, और कोई बहु महाप्रज्ञ व्यक्ति आ गया तो 8 पर काम कर सके। लेकिन ऐसी प्रतिभाएं बहुत बंद हो गई है, उसका कारण हमारा गर्भ विज्ञान नाश हो गया है। इसके लिए अभी सालों के बाद एक कोई प्रतिभा आती है। पहले ऋषि मुनि देखते थे तो 12,000 ऋषि मुनि एक जगह पर एकत्रित होते थे। आज तो दुर्भाग्य है कि 12 व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में इकट्ठा करने हो, कोई तंत्र पर बात कर सके ऐसे,
हवाबाजी में बात कर सके ऐसे नहीं, यूट्यूब में वीडियो डाल सके कि मैं 10 दिन में कैंसर मिटा दूंगा, 15 दिन में पूरा ठीक कर दूंगा, लेकिन अष्टांग हृदय का एक श्लोक ना आता हो, शुद्ध तरीके से श्लोक बोलना ना आता हो, अच्छी तरह से आयुर्वेद का महत्व पता ना हो, ऐसे तो बहुत लोग हैं। तो वीडियो बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, 5 मिनट में डल जाता है वो, वहाँ कोई रोकने वाला तो है नहीं, आप गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो कि कितना। लेकिन 12 लोग चिकित्सक अभी भारत भर से तैयार करना, मतलब भारत भर से इकट्ठा करना हो तो 12 से ज़्यादा नहीं होंगे, 12 या 15, एक एक प्रदेश का एक एक भी नहीं है। ये दुख की बात है आज। तो ये पूरा इतना ह्रास हुआ है हमारे प्रति। आपको लगता है कि इतने सारे डॉक्टर बन गए, इतने फैल गए, लेकिन हम बताते हैं कि आयुर्वेद में जो शिक्षा परंपरा है, ऋषि की परंपरा है, वो जानने वाले बहुत कम है। अब उसको तैयार करना है तो क्या करें? ये लंबा टिकने वाला नहीं है, बाकी के तो सब बहुत लंबा टिकेगा नहीं। यदि हम ऋषि परंपरा को अनुसरण नहीं करेंगे तो बहुत। इसके लिए आयुर्वेद के ऋषि ने सोचा, उन्होंने 8 भाग में तंत्र को बांटा। अब वो तंत्र को जानना जरूरी है और आपको याद रखना जरूरी है उसको, क्योंकि आप जब सिखा सके और बात कर सके। हमारा नियम ऐसा है कि आपके पास कोई डिग्री न हो चलेगा, हम उसको बहुत प्राधान्य नहीं देते, क्योंकि वो तो मिल जाता है। वो तो आप आज पैसा देगो ना, आप तो कहीं पे भी, आज इतनी यूनिवर्सिटी है ना, डिग्री देने ही बैठी है, उनका बिकती ही नहीं है, तो वो तो पकड़ती ही रहती है किसी ना किसी को। तो डिग्री तो आपको मैं बताता हूँ, आज इतनी सुविधा कर दी है राज्य सरकार ने, अब तो गुरुकुल को भी दे देंगे, यदि जैसा बता रहे ऐसा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन फोकस हमारा डिग्री पर नहीं, फोकस हमारा नॉलेज पर होना चाहिए, फोकस हमारा कार्य पर होना चाहिए, फोकस हमारा अंतर्वृत्ति पर होना चाहिए। तो हम रोज सीखते रहे ऐसा। राजवीर जीवकाचार्य इतने बड़े वैद्य बनते हुए भी 2 प्रहर का अध्ययन करते थे, 6 घंटा। इतने बड़े वैद्य होने पर भी 6 घंटा रोज का अध्ययन था, 5 घंटा अध्ययन था उनका पढ़ना। तो आप हम ऐसे तो मुझे ख्याल से हम नहीं पहुँचे होंगे उनके लेवल तक, तो कोई भी, तो हमको तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करनी ही रहेगी। तो ये एक बात है। 8 तंत्र है आयुर्वेद के, वो लिख लीजिए, एक में बताता हूँ, समझ कर लिखिए जी। पहला है वो है जी, क्या बता रहे जी? पेन की कोई व्यवस्था करते हैं? ठीक है, हाँ, अधिक है तो कोई दे दे, ठीक है, ठीक है। अब पहला ही तंत्र है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा पहला अंग है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा किसको कहते हैं? आज हम MD या MBBS या ऐसे कोई डॉक्टर कहते हैं, वो काया की चिकित्सा करते हैं। जैसे हम भी अभी कुछ भी हमने MD लिया या डिप्लोमा लिया, हम भी क्या करते हैं? काया की चिकित्सा करेंगे उसकी। अब ये काया की चिकित्सा करते हैं, वो बहुत कम भाग है चरक मुनि का। चरक के मत से काया माने अग्नि की चिकित्सा है वो। काया का एक अर्थ किया है अग्नि। कायः इति अग्नि अभिधीयते तम चिकित्सति इति काय चिकित्सकः। अग्नि की चिकित्सा करता है। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र में बताया है धर्मो रक्षति रक्षितः, गावो रक्षति रक्षितः। गाय की रक्षा करता है, उसकी गाय रक्षा करती है। धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म रक्षा करता है। आयुर्वेद में बताया गया है अग्नि रक्षति रक्षितः। अग्नि की जो व्यक्ति रक्षा करेगा उसकी अग्नि रक्षा करेगा। हमारे यहाँ पर अग्नि की एक कल्पना हुई जो भारत ने पहली बार बताई। अभी आप अग्नि माने ऐसा मत लेना कि कोई जल रहा है, ऐसा अभी हीट अभी तो हुआ है, वो जब जगह पर आग लग गई है, तो ऐसी आग शरीर में नहीं है। अलग अलग प्रकार की अग्नि है। जब हम आपको एसिडिटी होती है या कुछ होता है तो जलन होती है, वो अग्नि का स्वभाव है, वो जलन करने का है। ऐसा 4 प्रकार की बताइए अग्नि। भौम, दिव्य, औदर्य, आकरज भेदात। तेज चतुर्विधम। तेज के 4 प्रकार बताए हैं, उसमें से भौम, दिव्य, औदर्य, आकरज भेदात। 4 प्रकार के अग्नि, 4 प्रकार के तेज में से एक तो भौम, भूमि का जो अग्नि है। जैसे कि हम अभी चूल्हे में रसोई करते हैं, अब तो कोई नहीं करता है, लेकिन चूल्हे में कोई रसोई करता है या कोई जलाता है ऐसी वस्तुएं, तो वो एक अग्नि है। वो तो अग्नि है ही, पता है आपको। वो अग्नि कौन सी है? वो अग्नि है भौम। हम गैस से जब हम जलाते हैं वो भी अग्नि भौम अग्नि है। हम जब दुर्गंध आती है वो दे गैस से, वो भी भूमि संबंधित अग्नि है, इसके लिए उसमें गंध है। दूसरा एक है, वो है दिव्य। जैसे बिजली होती है ऊपर आकाश में, तो उसका दिव्य, उसमें पानी ही ईंधन बनता है।
हमारे यहाँ सालों पहले बताया है कि पानी में अग्नि है। अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिष्याप प्रतिष्ठिता तदेतदन्नम अन्य प्रतिष्ठितम। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है कि पानी में भी एक प्रकार की अग्नि है। इसके लिए विद्युत कहाँ से उत्पन्न होती है? पानी से। इसके लिए दिव्य अग्नि बहुत अच्छी है, लेकिन वो रसोई करने में गलत है। इसके लिए दिव्य अग्नि से यदि इलेक्ट्रिसिटी से रसोई की जाए तो बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक सगड़ी हम भी उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक पता है आपको, उससे रसोई नहीं बनानी है, उसका और उपयोग कर सकते हो आप। रसोई उसकी अच्छी नहीं है, वो अग्नि की रसोई अच्छी नहीं है इलेक्ट्रिक की, क्योंकि वो दिव्य अग्नि है। वो दिव्य की और बहुत उपयोगिता है अग्नि की। तो ये एक अग्नि बताई। तीसरी बताई औदर्य, मतलब उदर मतलब क्या है? उदर मतलब किसी को पता है? पेट। उदर मतलब ये, बराबर। उसमें एक अग्नि है, उसका कोई नाम बता सकता है? जठराग्नि। ओके। दूसरा नाम कोई बता सकता है? हाँ, चरक ने तो जाठरोयम भगवान अग्नि ही तम चिकित्सति, ये अग्नि की चिकित्सा बताई है। उसमें भगवान ने गीता में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ऐसा बताया। उसमें जो वैश्वानर अग्नि की बात की है वो ये जाठर अग्नि ही है। हाँ, ये पचाने का काम करती है। तो ये एक अग्नि है, बराबर। ये अग्नि एक है और 12 प्रकार की है, बराबर। एक 5 महाभौतिक अग्नि है, बराबर। उसकी बात हम अगले शिविर में करने वाले हैं। 5 महाभौतिक अग्नि की वो क्या है, किस तरह से। और 7 अग्नि है, वो बहुत जरूरी है चिकित्सा सीखने के लिए। इसके लिए बताता हूँ। चिकित्सा का काम केमिस्ट का काम नहीं है, बराबर। वो बहुत आसान है कि आप दवाई एक तरफ रट्टा मार दो कि भाई ये अर्क ये कर, और रोज संथा करो 5 दिन। ये अर्क ये आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी, त्रिफला गूगल, त्रिफलावटी, ये सब। और कोई आ जाए बोले खुजली हो रही है, चलो गंधक रसायन दे दो, महामंजिष्ठादि दे दो, अच्छा उसके लिए त्रिफला दे दो, उसके लिए ये अर्क दे दो, उसके लिए फलाना अर्क दे दो। इतनी चिकित्सा होती तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये 12 साल लगते क्यों थे इसको पढ़ने में। तो चरक ने चिकित्सा के उपक्रम दिए हैं। हाँ, ये उपक्रम दिए हैं। जैसे ड्राइवर को पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी को किस तरफ चलाना है, किस तरफ ले जाना है। कहीं पर वो चलेगा तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। ये तो अच्छा है कि एलोपैथी के लोग थके हुए हैं, रिजल्ट नहीं दे पाते, इसके लिए हम सक्सेस हो जाते हैं। हाँ, लेकिन चिकित्सा में ऐसी हवाबाजी नहीं करनी है, वो अपराध है। सीखना है पूरा। इसके लिए अग्नि का पता होना चाहिए। अग्नि मन दे तो क्या करे, तेज है तो क्या करे, क्या खाना मना करे, क्या खाना दे। तो ये सीखने की पहली बात होती है। इसके लिए 7 धातु अग्नि है। हमारी कितनी धातुएं हैं? 7। कोई बताएगा कौन कौन सी है? हाँ, अच्छा। र में 100 रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा मेद, 5वां अस्थि, फिर मज्जा और शुक्र। 7 हो गई। अब 7 में उपक्रम से तैयार होता है। जैसे हमने खाया तो उसका पहला बनता है रस। रस क्या बनता है पहले? सबसे पहले रस। अब कोई भी बात में यदि आपको कुछ बनाना है तो हमारे यहाँ एक बात बताई गई कि उसमें अग्नि चाहिए। क्या चाहिए? अग्नि के बिना कोई भी वस्तु का रूपांतरण नहीं होता है। जैसे हम मक्खन में से घी बनाते हैं, क्या चाहिए? क्या चाहिए? अग्नि। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ, अग्नि ही करती है। अब किसी को ऐसा पता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि के बिना हुआ, रूपांतरण हो गया, अग्नि तो नहीं थी? कोई नहीं। आप तो दूध का काम कर रहे हो, गव्य का काम कर रहे हो। हाँ, जल से क्या हुआ? बर्फ हो गया। तो क्या हुआ? जम गया। तो अग्नि नहीं है, साहब बता रहे हैं उसमें। वो पानी में अग्नि है, वो कम होने से वो बाइंडिंग हो गया। समझ गए ना? वो अग्नि का ही कार्य बताया है। वो अग्नि तत्व कम होगा ना, तब वो बर्फ बन जाएगा। पानी में जो ज्योति है, मैंने पहली बार बताया, रूपांतरण में अग्नि बाहर की या अंदर की कहीं पर भी काम आएगी। दूसरा बहुत बड़ा एक मैं बताता हूँ। एक दूध में से जब दही होता है तब कहाँ अग्नि है?
नहीं है ना, हाँ तब अग्नि है। छाछ आप डालते हो ना खट्टा, वो क्या करता है पता है, अग्नि संयोग है। इसके लिए आप देखोगे कि घी किस ऋतु में जमेगा ज्यादा है, हाँ मतलब ठंडी में। दही कब ज्यादा जमेगा जल्दी, हाँ ऐसा क्यों होता है? हाँ तो आप तो बता रहे हो नहीं है। हाँ तो थोड़ा आप बिलोते उधर ही आप रखो कि ये क्यों हुआ। कभी कभी ये प्रश्न आपको कहीं ले जाएगा, पहले उठना चाहिए कैसे हुआ। हमको क्या है, कोई स्क्रिप्ट दे देता है तैयार और बता देता है कि आहा ये अद्भुत है, अमृत है, इसके बाद चंद्रमा ये है, वो है, वो है, तो हम मान लेते हैं कि ये है। हुआ कैसे वो देखो, उसके लिए क्या बताया है, उसके लिए न्याय दर्शन ने पूरी प्रक्रिया बताई है। दूध में से कैसे दही होता है, दही में से कैसे छाछ, वो परमाणु का विश्लेषण है पूरा। किसी ने ऐसा सोचा है कि इसका फॉर्म बदलने से गुण बदल जाते हैं। ऐसे रस हुआ, रस से दो भाग हो गए, एक तो सार भाग होगा, एक कीट भाग होगा। शरीर हमेशा इतना स्वस्थ होगा तो इतना जरूर कर पाएगा, ये दोनों भाग को अलग अलग कर देगा। मन भी स्वस्थ होगा तो ये काम करेगा, लेकिन मन स्वस्थ नहीं होगा तो ये सार और कीट को अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, मन यदि स्वस्थ नहीं होगा तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि क्या हमको सार रूप बातें हैं और क्या छोड़ देनी है। इसके लिए आज घंटों टीवी पर बैठ रहे हो, उसका कारण है कि हमारा ये काम नहीं कर रहा है। हमको ये नहीं पता है कि इधर 2 घंटा मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या। ये 2 घंटे के बाद मुझे आत्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी, या कोई बच्चों में संस्कार आ जाएंगे, या कोई मैं और ज्ञान प्राप्त कर लूँगी, क्या कर लूँगी। 2 घंटे की सीरियल के बाद कभी ये लाइट आ जाएगी, ये 2 घंटे मैंने दिए तो पाया क्या। तो मानना कि हमारा मन कुछ स्वस्थ है, कुछ कार्य कर रहा है। नहीं तो 12वीं में आपको यदि कॉलेज में यदि या तो यूनिवर्सिटी ने आपको गोल्ड मेडल भी दिया होगा, वो फेंक देना, वो आयरन का भी मेडल नहीं है वो, क्योंकि ये चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये चलने के लिए ये पहला विवेक करता है, ये सार क्या है और कीट मतलब कि मल भाग क्या है। रस के भी 2 भाग होते हैं। शरीर काम करता है, पहले रस का सार भाग निकालता है, सार भाग निकालते निकालते एक कीट भाग निकल जाता है, मल जिसको कहते हैं, समझ गए, वो मल भाग है। अब वो पुरुष को स्त्रियों को दोनों अलग अलग निकलता है, रस का मल अलग है। जैसे बहनों को मेंसिस आता है, वो रस और रक्त दोनों का मल भाग है, इसके लिए वो निकल जाना चाहिए, वो सार भाग नहीं है। इसके लिए उसकी व्यवस्था भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी ने अलग बताई है। जब रजस्वला हो, बहनों को मेंसिस आता हो, तब क्या खाए क्या न खाए, किस तरह से रहे, नहीं तो उनकी बहुत बड़ी इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पर पड़ती है। यदि वो ठीक 3 दिन नहीं किया आपने तो बहुत बड़ा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका। वो 3 दिन ठीक तरह से आपने जिया तो अच्छी तरह का स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। 3 दिन का कमाल है, क्योंकि वो टाइम मल को निकलता है। अब मॉडर्न वैज्ञानिक हमारे यहाँ आए थे जब, तब वो बताते थे कि ये तो खून ही एक प्रकार का। तब हमने कहा यदि खून ही है, आप ऐसा ही मानते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा तब तो इतना सारा ब्लड डोनेट की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी व्यवस्था करके निकाल दो, पूरे मेंसिस जितना आता है उनका कलेक्ट कर दो, लगा दो एक को, जिसको वो की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, सी की ज़रूरत है। वो ब्लड नहीं है, वो आपको लगता है, लेकिन वो आज भी इसके लिए उसका उपयोग नहीं होता है। आपने देखा होगा, नहीं तो वो भर देते बोतल वगैरह और दे देते, हम उसकी सप्लाई कर देते, लेकिन ये मल भाग है उसका। इसके लिए उसकी व्यवस्था अलग बताई, वो निकलना ही चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए किसी भी मल को। बहुत सारी अव्यवस्था उससे होती है, लेकिन हम तो आसानी से रोक देते हैं, कभी कभी गोली ले लेते हैं, वो कर देते हैं, तो वो गलत बात है। उससे गर्भाशय के बहुत सारे डिसीज हुए, उसकी कभी हम बात करेंगे। लेकिन आयुर्वेद के मत से रस से 2 भाग हो गए, एक मल भाग हो गया, एक सार भाग। सार भाग जो होता है ना, उसको आगे भेज देते हैं। कुदरत की एक व्यवस्था होती है, सार हो गया, पढ़ लिया आपने, पूरा पढ़ लिया ना, तो आपको आगे भेज देंगे। अच्छा गुरु होगा, वो अच्छा जिसने पढ़ लिया उसको पास में नहीं रखेगा, उसको बताएगा तू छूटा, अब तू अलग जा, अब तू आगे काम कर। बराबर हमारे यहाँ परीक्षा ऐसी होती थी। आप देखो स्कूल में यदि कोई चोरी करके पकड़ा जाए, क्या करेंगे स्कूल वाले लोग? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। अब शिक्षा की ज़रूरत तो अभी थी उसको, अब निकाल देंगे तो समाज में जाकर वो क्या गीता का प्रचार करेगा? वो क्या करेगा? चोरी करेगा ना। तब यदि कोई शरारती है तो निकाल देते हैं, यदि कोई चोरी करता है तो निकाल देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि बीमार है,
तो इसको निकाल दिया, तो उसके सुधारने के प्रयत्न के रूप में निकाला तो अच्छा है, लेकिन उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो हम ये बताते हैं कि कुदरत का नियम है सार को आगे जाने देते हैं। कोई सार भागे तो उसको आगे किया। अब रस से जो सार बचा उसको क्या फॉर्म हो जाता है? रक्त का। क्या होता है? रक्त होता है। अब रक्त में भी दो भाग है, एक सार और एक कीट मल। कीट को मल कहते हैं। अब रस का जो करती है, रस का दो भाग, एक तो सार भाग और एक मल भाग, उसको रसाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रसाग्नि। अब रक्त का जो दो भाग करेगी उसको क्या कहेंगे? रक्ताग्नि। मज्जा का दो भाग करेगी उसको मज्जाग्नि। मेद का जो दो भाग करेगी उसको मेदाग्नि। अस्थि का दो भाग करेगी, इसके लिए अस्थि के ये है, अस्थि के नाखून वगैरह किसके मल है? अस्थि के मल है। हमारे नाखून आते हैं ना, वो अस्थि का मल है। ऐसे मज्जा का मल है, ऐसे मेद का मल है, बराबर। उसी तरह से शुक्र का भी एक मल होता है और एक सार होता है। सार रूप जो होता है वो ओज रूप में परावर्तित हो जाता है, तो ये शुक्राग्नि करती है। वो शुक्राग्नि मंद हुई तो प्रतिभा मंद होती है। बिल्कुल आज हम समाज में देख रहे हैं कि वो प्रतिभा का किसी पर भी नहीं है जो कुछ नया सोच सके। इसके लिए सब हम क्या करते हैं, हम भी अपने बच्चों को भेड़ की लाइन में ही बैठाना चाहते हैं कि और 50 लोग क्या कर रहे हैं और 500 क्या कर रहे हैं, ज़्यादा संख्या क्या कर रही है वो करेंगे। और बुद्धिमान का नियम हमेशा ऐसा रहेगा कि ज़्यादा संख्या जो करेगी वो नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या तो हमेशा भेड़ की ही रहने वाली है। सिंह ज़्यादा नहीं है, देखो आप एशिया में बहुत कम है। एक जंगल में कोई 5-25 मिलेगा, लेकिन भेड़ संख्या में इधर है ना एक व्यक्ति, उसके पास तो कोई 1000 भेड़ है, और इधर का दूसरे गांव में भी 1000-1500 है। तो पूरी की पूरी संख्या है, क्योंकि कुदरत है ना वो यूनिक बहुत कम पैदा करता है, तो प्रतिभा बहुत कम में होती है। शुक्राग्नि का प्रयोग किया जाए आप आयुर्वेद के मत से, तो आप प्रतिभा का जागरण कर सकते हो। तो ये 7 अग्नि बताई, किसकी अग्नि है? वो धात्व अग्नि इसको कहते हैं। 7 धातु है, ये 7 अग्नि धात्व अग्नि है। एक है जठराग्नि और 5 महाभौतिक अग्नि। कितने हुए? 13। 7 धात्व अग्नि, 5 महाभौतिक अग्नि की बात मैं अगली बार करने वाला हूँ, और एक जठराग्नि। कितनी हुई? 13 अग्नि है। ये 13 अग्नि को देखकर कोई चिकित्सा करता है उसको काय चिकित्सा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? काय चिकित्सा, बराबर। ये पहला तंत्र आयुर्वेद का काय चिकित्सा का है, बराबर। 70% काम इससे पूरा हो जाता है रोज के रोगों का। ये अग्नि को देखना आया तो आपकी चिकित्सा सफल हो जाएगी। इसके लिए अग्नि चिकित्सा, इसके लिए अग्नि मंद करे ऐसे पदार्थ को नहीं खाना है, बराबर। अग्नि मंद कैसे होती है, किस तरह से होती है? क्योंकि सभी रोग होते हैं उसमें एक सिम्टम्स तो ये अग्नि मंद हो जाएगी। सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नौ। मंदे अग्नो, अग्नि मंद होने पर सर्वेपि रोगा जायन्ते, कोई भी रोग उसको हो सकता है। इसके लिए अग्नि की चिकित्सा करो, अग्नि को रक्षण करो। तो ये पहली बात बताई, अग्नि रक्षण करना है। इसके लिए अति ठंडे पदार्थ नहीं खाने। आइसक्रीम अति ठंडा है, वो नहीं खाना है। हाँ, सब पीने हम पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, वो अति ठंडे होने के कारण, एक ये भी कारण है कि वो अति ठंडे, इसके लिए नहीं पीने, वो अग्नि मंद कर देते हैं और इससे सारे डिसीज होते हैं। एक अति गर्म नहीं पीना है, बहुत गरम वस्तुएं आपने खा ली वो भी गलत है, बराबर। तो जो भी गरम खाना है वो भी प्रमाण में खाना है, जो भी ठंडा खाना है वो प्रमाण में खाना है। बहुत ठंडा नहीं, बहुत गरम नहीं। इसके लिए पहला ही रिएक्ट करेगा दांत आपका या जिह्वा। सबसे पहला दांत तो वो ही लेना नहीं चाहेगा। अब उसको आप जोर जबरदस्ती अंदर भेज दोगे तो अंदर बहुत रिएक्शन होगा। इसके लिए अग्नि की चिकित्सा मुख्य है, वो एक तंत्र है। दूसरा तंत्र है शालक्य। आज मॉडर्न में भी देखेंगे तो इसका भाग अलग कर दिया है। ENT पता है ना आपको? आपके कान में कुछ चला गया, नाक में कुछ हो गया, पता है आपको, गले में कुछ हो गया, तो इसका एक ENT होता है, बराबर। वो आयुर्वेद में उसको कहते हैं शालक्य तंत्र। शालक्य माने गले के ऊपर के भाग के जो डिसीज है उसको ऊर्ध्वजत्रुक रोग कहते हैं। ऊर्ध्वजत्रुक माने गले के ऊपर के जो डिसीज है उसको ठीक करने वाला कौन होता है? शालक्य तंत्र। उसकी बहुत अच्छी विधि बताई है। ये ज़्यादातर बालकों को होते हैं ऐसे डिसीज, इसकी बात हम करने वाले हैं। गले में कुछ होगा, नाक में कुछ होगा, आँख में कुछ होगा या कान में कुछ होगा, बराबर। आयुर्वेद में ये एक अलग है कि आँख भी उसमें गिन ली। नाक, गला, आँख और कान, ये सभी ऊपर, और माथा,
ये सभी ईएनटी में ही ले लिया है, बराबर, 5 भाग। इससे ऊपर का कोई भी रोग है तो उसके लिए तंत्र है, उसका नाम क्या है, शालक्य तंत्र। तो बालकों को वो सबसे ज्यादा रोग होता है, बराबर। एक आयुर्वेद का देखिए त्रिदोष सिद्धांत जो बताया है वो यूनिवर्सल, वो सार्वत्रिक भी है, सर्वावस्था स्थायिक भी है। जैसे कि क्या है कि बालकों के सबसे ज़्यादा रोग यहाँ से यहाँ तक के होंगे, कफ के होंगे, कफ का प्रधान अंग ये सब है। युवाओं के सबसे ज़्यादा रोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के होंगे, और वृद्धों के यहाँ से यहाँ तक के होंगे, बराबर। तो ये कफ का भाग, ये बालकों के सबसे ज़्यादा रोग, मध्य भाग युवाओं के ज़्यादा रोग, और यहाँ से लेकर अभी घुटने दुखना, वो एड़िया दुखना, वो कमर दुखना, वो सब वृद्धों के रोग, ठीक है। तो ये 3 अवस्था में 3 प्रकार के डिसीज ज़्यादा रहेंगे। बच्चों को कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरी कमर दुख रही है माँ थोड़ा दबा दो मुझे, ऐसा नहीं होगा। वो दौड़ेगा हमसे ज़्यादा, खेलेगा, लेकिन उसको कौन से रोग होंगे, उसको आँख में रोग हो जाएंगे, कान में हो जाएंगे, सर्दी हो जाएगी बार बार, अस्थमा हो जाएगा, गले में कुछ होगा, ये टॉन्सिल्स हो जाएंगे। वो किसके रोग है, बालकों के। हमारे को क्या होगा, युवा होगा तो एसिडिटी होगी, पेट साफ नहीं होगा, पेट में जलन होगी, ये छाती में कुछ होगा, तो ये युवाओं के रोग है। और वृद्धों के रोग, इधर घुटने दुखेंगे, इधर दुखेगा, इधर दुखेगा, ये सब किसके हैं, वृद्धों के रोग। ये 3, कफ का स्थान, पित्त का और वात का, 3 अवस्था, कफ प्रधान, वात, पित्त प्रधान, वात प्रधान, ठीक है। अब दूसरा आया वो है शालक्य तंत्र, वो बालकों के ऊपर बहुत काम का है, उसका मैं लिखाऊंगा आपको, बराबर। तो ये शालक्य तंत्र मतलब ऊर्ध्व जत्रुक रोगों की जहाँ चिकित्सा ज़्यादा होती है, उसको केंद्र में रखते हुए जो चिकित्सा होती है उसको क्या कहते हैं, शालक्य तंत्र। तीसरा है वो शल्य तंत्र, माने सर्जरी। अब कोई डिसीज ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो सर्जरी सभी गलत नहीं है, लेकिन सर्जरी का योग्य समय और योग्य स्थान, योग्य अवस्था देखकर ही सर्जरी करना है। इसमें गलती हो गई तो बहुत नुकसान होगा। तो सर्जरी को आयुर्वेद प्रमाण मानता है। इतना ही नहीं, पहली बार सर्जरी किसी ने की तो आयुर्वेद के ऋषि ने की है। इसके लिए आप इंसाइक्लोपीडिया में देखेंगे फादर ऑफ सर्जरी, तो वो सुश्रुत का नाम आएगा। सुश्रुत ने पहली बार शल्य चिकित्सा की। तो सर्जरी के एक विज्ञान है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज आयुर्वेद में 2 या 3 सर्जरी बची है, और वो आज पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है वो सर्जरी। जैसे कि पाइल्स के लिए है क्षार सूत्र की ट्रीटमेंट। वो क्षार सूत्र में क्या क्या विधि होती है, हमारा तो ऐसा है विचार है जो इधर से पास होंगे कोई 15, 20, 25 लोग आगे जाकर, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो सीखने वाले जो होंगे तो वो लोग बचेंगे। तो हम इसका एक डेमो 3-4 महीने के बाद इधर देने वाले हैं। कोई एक कर्स के पेशेंट को बुलाकर उसका इधर हम कैसे उसकी सर्जरी होती है वो दिखाने की है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि सर्जरी माने क्या होता है। क्योंकि हमारी जब होती है तब तो हम बेहोश हो जाते हैं, तो ये विज्ञान हमारे पर और दूसरे की देखने नहीं जाने देते हैं। उसमें क्या कुछ गोलमाल होता है पता नहीं, लेकिन दूसरे को देखने नहीं जाने देते हैं। लेकिन पहले के लोग ऐसे थे, जीवकाचार्य जी ने वर्णन किया कि कौन सर्जरी देख सकता है, उसको पूरा का पूरा ये बांध कर उसको ये करके फिर वो स्वस्थ होना चाहिए, ऐसे रोगों को सर्जरी देखने के लिए ले जाते थे। वो सर्जरी देख कर आने में भी बहुत कुछ जानने को हमको मिलता है शरीर के बारे में। तो एक ऐसी सर्जरी है क्षार सूत्र की, जो पाइल्स को मूल से काटना पड़ता है, जलाना पड़ता है, और वो फिर पाइल्स होते ही नहीं। अभी की ट्रीटमेंट में फिर पाइल्स हो जाते हैं। इसके लिए इसकी कभी बात करेंगे हम यहाँ पर, कोई कोई बचेगा। हमारा क्या है, गुरुजी का ऐसा कहना था कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किसको विद्या पानी है वही आए, जिसको कुछ सीखना है, जिसको ऐसा लगता है मैंने सब कुछ सीख लिया है, बराबर, वो उनका कोई काम नहीं है। मतलब वो तो पूर्ण है ही, उनको क्या सीखना है, इधर तो कुछ सीखना नहीं। जिसको ऐसा कुछ लगता है कि मेरा कुछ बाकी है, वो लोग आए, ताकि वो पूरे मन से आए, पूरे ऐसे, इससे और तो कुछ लेना नहीं है। आपकी भूख ही है, और तो हम क्या लेते हैं। और तो लोग आपके डिप्लोमा के डिग्री के पैसे बहुत लेते होंगे, 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। हम लेते हैं केवल भोजन खर्च और कुछ व्यवस्था का खर्च, इतना ही, और तो कुछ हमको कमाना नहीं है। पर लेकिन आप सीख सके कुछ, तो आगे इस विद्या को बढ़ा सके, अपने बच्चों को बता सके, कभी और किसी को और शिष्य को बता सके, और चिकित्सा कर सके, तो ये बहुत है शल्य सर्जरी। ये तीसरा तंत्र मैंने बताया। चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तंत्र था, उसके ऊपर हमारी एक शिविर थी, पता है आपको,
अगध तंत्र। अगध तंत्र में क्या होता है, जहरी जानवरों ने काट लिया तो क्या करें। बिच्छू काटता है तो आयुर्वेद में उपाय है 10 मिनट में आप बिच्छू को उतार सकते हो। सर्प ने काट लिया, आपके पास कुछ नहीं है, सर्प ने काट लिया तो क्या करोगे, एक पीपल के पेड़ पत्ते चाहिए तो 1-1.5 घंटे में उसका विष उतार सकते हैं ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जो विष के ऊपर काम कर रहे हैं। कुत्ता काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, चूहे ने काट लिया, तो कितने विष वाले हैं, कितने निर्विष है। 2 प्राणी निर्विष है आयुर्वेद के मत से, एक बकरी है और एक गाय है। 2 काटे तो कुछ नहीं होता है, 2 काटे तो कोई पॉइजन नहीं होता है। बाकी सारे प्राणी में पॉइजन है, बाकी सारे प्राणी ने यदि काट लिया तो चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आगे जाकर बहुत वायरस उसके खतरनाक होते हैं। इसके लिए प्राणी के प्रति करुणा भी जो शास्त्र सिखाता है वो प्राणी का बचने का भी सिखाता है। हाँ, प्राणी के प्रति करुणा मतलब उसको गोद में लेकर सो जाओ ऐसा नहीं बताता है। ये कुत्ते के प्रति करुणा का अर्थ ये नहीं है कि आप कुत्ते के गोद में लेकर आप सो गए आपके साथ, तो आपको वो करुणा महंगी पड़ेगी फिर, और कुत्ते को भी महंगी पड़ेगी आपकी ये करुणा। तो जो जिसका स्थान है कुत्ते का, उसको चिकित्सा बताते हैं इसमें बचना है आपको। तो किसका जूठा खाते हैं, बिल्ली का वायरस कैसा होता है, उसको क्या तकलीफ होती है और उसके कारण उनको क्या रोग होते हैं, बिल्ली के चूहे के कारण, चूहा काट लिया तो कौन से आपको डिसीज हो, तो वो सारा बताया है अगध तंत्र में। हाँ, तो अगध तंत्र एक ऐसा है, वो सीखने जैसा है। हमारी एक शिविर उसके ऊपर हो गई, 3 दिन तक वो चली थी। तो अगध तंत्र के ऊपर तो सीख लिया है। 5वां तंत्र आता है वो भूत विद्या है। अब सबसे बड़े प्रश्न ये होता है कि भूत है कि नहीं, बराबर। कोई कोई बताता है क्या है, कोई लोग साइंस पढ़कर आते हैं 12th साइंस में मार्क लेकर अच्छे, तो बताता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बराबर। किसी ने BSc 3rd पर ट्रायल से पास कर दी, वो भी बताता है कि ये सब अंग बात है, बराबर, ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले के लोगों में तो बुद्धि ही नहीं थी तो ऐसी बात करते थे कि ये मैं शमशान में जाकर आया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पेपर में दे देते हैं कि मैं रात को, तो ये तो सब देखिए ऐसी बात है कि वो कोई प्रमाणभूत बातें नहीं है। आयुर्वेद ऐसा मानता है मनुष्य के जैसे अनेक जीव है, जैसे प्राणी सृष्टि है, वनस्पति है, ऐसे एक सृष्टि ऐसी भी है जो ऐसे व्यक्तियों की है जो तृप्त नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने पिशाच आदि का वर्णन चरक ने बताया है। ये गलत बात नहीं है, ये ऐसा होता है। उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर होता है, ऐसे जमीनों का भी प्रभाव होता है, स्थान का भी प्रभाव होता है। इसके लिए ऐसे ही भूत विद्या करके एक बताइए, बहुत सारे डिसीज इसके ऊपर होते हैं। तो ऐसे वैद्य को जानना पड़ेगा कि इसका भी एक कारण से हमको चिकित्सा करनी पड़ेगी। ये आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा मंत्र से और उसके अलग अलग प्रयोगों से भी बताई गई है। वो कभी हम उसके लिए योग्यता बहुत चाहिए, उसके लिए एकाग्रता चाहिए, ये सब चाहिए, तब ये चिकित्सा सिखाई जाती है भूत विद्या की। ऐसे ही नहीं कि चलो YouTube का वीडियो सुन लिया और आ गया हमको, ऐसा नहीं होता है उसमें। कि कभी लेटे लेटे ही सो देखते हैं कि चलो अब थकान है तो सुन लेते एक आध वीडियो किसी का, तो सुन लिया मेहुल भाई का वीडियो कि चलो हम ज्ञानी बन जाएंगे। तो ऐसे तो मेरे भी सुनोगे तो कुछ इतना ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। मुख्य रूप तो हमारा विद्या का यही परंपरा का जो प्रॉपर चैनल है उससे ही सीखना है। तो वो एक भूत विद्या की चिकित्सा होती है। बालकों को भी वो बहुत उपयोगी है। बालक कभी भी आप आ जाए तो उसका क्या क्या करना हो कभी हम बताएंगे, हो सकता है तो कुछ बातें हम बता देंगे कल कि बालकों की इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हो। तो एक भूत विद्या भी है, वो सही या गलत जगह पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे डिसीज़ भी हो सकते हैं और ये डिसीज़ ऐसे है कि लोगों के ध्यान में ही नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो होता है, वो तो बात सही है। 5वां तंत्र जो है वो मैंने बताया भूत विद्या है। 6ठा तंत्र जो इसके ऊपर अभी की शिविर है वो है कौमार भृत्य। उसमें सारी की सारी बालकों की चिकित्सा बताई गई है। बालक का विकास कैसे होता है, बालक का अन्न कब शुरू करना है, रस कब देना है, पानी देना है कि नहीं, जन्म कैसे होता है, जन्म के बाद उसको कैसी परवरिश करनी है, जन्म के बाद उसके कौन से अंगों का विकास होता है, मन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, वो क्या मांगता है, उसके क्या रोग हो सकते हैं और वो रोग से बचाने के लिए उसको क्या हमको घर पे ही ऐसी तैयारी करनी है कि उसके रोग न हो। तो इसके लिए एक तंत्र आया है, उसका नाम कौमार भृत्यम है। बालकों की चिकित्सा इसमें दी गई है। जरूरी नहीं है आपके सभी दवाई उस पर लागू हो। आपकी सभी दवाई जो हम लेते हैं वो उनको नहीं देनी है। हम तो क्या करते, इधर के लोग तो बहुत बताते आयुर्वेदिक दवाई दी थी तो मैंने दे दी, नुकसान तो करेगी नहीं।
तो ऐसा मत सोचे। दवाई नुकसान कर सकती है बालकों को, तो आप जो दवाई खाते हैं ज़रूरी नहीं है वो बालकों को दे। बालकों के लिए उनकी शरीर अलग है, उनका पचाने का क्रम अलग है, फिर भोजन भी ऐसा है। हम सब कुछ खाते हैं तो वो बालकों को न दें। इसके लिए बालकों का एक अलग व्यवस्थित रूप से आयुर्वेद में वर्गीकरण किया है सबसे पहले। और आज जितने ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं उससे सबसे पहला ग्रंथ जो पुराना से पुराना उपलब्ध हो रहा है वो काश्यप संहिता है। वो मिली ही नहीं, जो तक्षशिला नालंदा, तक्षशिला विक्रमशिला 2 विद्यापीठ जलाई गई तब वो जल गई। तो बहुत लोगों ने बहुत पैसे लगाए ढूंढने के लिए, बहुत सारा प्रयत्न किया, अनेक ग्रंथों